हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है जो आपको दिखता होगा क्या है, ग्रामर का हम लोग टेंस का ट्रिक देखने जा रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लाल पीले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग। तो चलते हैं, इसको सीखते हैं मेरे शेर बच्चे। टेंस में क्वेश्चन कहां से आता है, किस तरीके का आता है, बच्चे को बहुत परेशानी होता है। तो बेटा आज तुमको टेंस का ट्रिक मिलेगा और चमत्कारी ट्रिक्स रहेगा बेटा। आपको अगर क्वेश्चन देता है सरकार टेंस से, तो एक एक क्वेश्चन आप बना के आओगे। पूरे वीडियो को अंत तक देखो, उससे आपका फायदा होगा। और एक लेक्चर बेटा हम बताए थे ग्रामर के लिए मेरे शेर बच्चे, क्या टॉपिक है ग्रामर का जो आपको पढ़ना है और क्या टॉपिक है जो नहीं पढ़ना, इसलिए कि बेटा अब ज्यादा टाइम आपके हाथ में है नहीं। तो ये जो टॉपिक है मेरे शेर बच्चे, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मोडास, जेरंड, क्वेश्चन टैग और डिग्री, ये सारे टॉपिक का हम लाल पीले हम क्या बताएंगे आपको, ट्रिक बताने जा रहे हैं। और आज हम टेंस का जो भी दुख दर्द है वो खत्म कर देंगे। और ये सारा टॉपिक को आपको मेरे शेर बच्चे नहीं पढ़ना है। तो सर टॉपिक पे आइए। और जो बच्चे न्यू फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हो, न्यू भी हो इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर, तो बच्चा इस चैनल को जितना हो सके हर बिहार बोर्ड वाले बच्चे को शेयर कीजिए। और आपके बड़े भाई बहन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। आपके एक शेयर से उनका जो दुख दर्द है अंग्रेजी का वो खत्म हो जाएगा। चलिए, और जैसे कि आपको पता होगा कि इस एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर पर जाओगे और इस एप्लीकेशन पर बेटा अल्फा इंग्लिश एकेडमी पर आपके लैंग्वेज में 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड का कोर्स और स्पोकन का प्लस कंपटीशन का फ्री में चल रहा है। चलिए, और इस पे क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, जो आपको लिखा हुआ बेटा पीडीएफ नोट्स, जो क्लास हम लेते हैं उसका पीडीएफ नोट्स यहां पर मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स, वीकली टेस्ट, वीडियो क्लास और डॉट क्लास। और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है बेटा तो इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, आपका परेशानी, आपका प्रॉब्लम सुना जाएगा। चलिए अब आते हैं मेरे लाल पीले 11 जो चमत्कारी ट्रिक्स है सर टेंस टॉपिक का, जिससे देखो टेंस टॉपिक से सरकार हर साल 2 से 4 नंबर, कभी 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो को देखोगे मेरे लाल पीले तो 4 से 5 नंबर तुम्हारा फिक्स हो गया बेटा, कोई काटेगा नहीं। दुनिया का कोई ताकत 4 से 5 नंबर तुम्हारे पॉकेट में जाने से रोक नहीं सकता है। तो उसके लिए बेटा ये चमत्कारी ट्रिक आपको जानना पड़ेगा। क्या है चमत्कारी ट्रिक बेटा? और इससे पहले बेटा एक चीज और बोलना चाहेंगे, अगर एक और वीडियो बेटा टेंस का तुम्हारे लैंग्वेज में लेक्चर होगा, इस वीडियो के बाद भी हम बेटा लिंक में डाल देंगे, उस वीडियो को देखोगे और एकदम बेसिक से बताया गया है तो मजा आ जाएगा तुमको। चलिए, सबसे पहले मेरे लाल पीले हम जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा ना कि आपका टेंस का जो दुख दर्द है बेटा, टेंस का जो दुख दर्द है, क्वेश्चन अगर आएगा तो सेकंड में बनेगा। अभी देखोगे कि कैसे क्वेश्चन इतना इजी बन रहा है सर, टेंस का क्वेश्चन इतना इजी कैसे हो गया सर। तो सबसे पहले टेंस को समझने से पहले मेरे लाल पीले आपको 2 चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहले टाइम एक्सप्रेशन, क्या मेरे लाल पीले, टाइम एक्सप्रेशन आपको समझना पड़ेगा, और मेन वर्ब। टाइम एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे। टाइम एक्सप्रेशन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब तो पता ही है V1, V2, V3। जैसे क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, आई टू स्कूल एवरीडे, ऑप्शन रहेगा गो, ऑप्शन रहेगा गोज, ऑप्शन रहेगा वेंट और ऑप्शन रहेगा गॉन। अब तुमसे पूछेगा विच ऑप्शन इज राइट हियर, तो हम देखेंगे कि सर बताया है ट्रिक में कि जहां भी एवरीडे रहता है वहां पर हम क्या लगाते हैं, V1 और V5। तो ये टाइम एक्सप्रेशन से बेटा तुम ये सही क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगता है, गो लगता है, तो यहां पर गो तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। जैसे हम एक सेंटेंस लिखे, यू आर क्रिकेट, अब यहां पर एक ऑप्शन दे देगा तुम्हारे सामने, ए प्लेइंग, बी प्ले, सी प्लेड, डी प्लेज। अब यहां पे पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो अभी हम ट्रिक बताएंगे बेटा। जहां भी किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या दिखा, इज एम आर, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, V4 लगाना है। तो यहाँ पे हमको आर दिखा सर, तो पहला ही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही होगा। ये तो अभी हम डेमो दिखा रहे हैं बेटा आपके सामने। जो भी क्वेश्चन आएगा बस टाइम एक्सप्रेशन मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के हेल्प से एक एक क्वेश्चन आप बनाकर एग्जाम में आओगे। चलते हैं बेटा, पहला ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए सब। अगर आपके एग्जाम में ये सारा प्राणी दिखता है, ऑफेन, ऑलवेज, समटाइम, नेवर, डेली, एवरीडे, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, वंस आर, ट्वाइस आर, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये कहीं भी दिखेगा, इसके साथ आपको क्या लगाना है, V1 और V5 लगाना है। क्या लगाना है बेटा, V1 और V5। और V1 V5 लगाने से पहले बेटा एक बार आप सब्जेक्ट को हाय हेलो कीजिएगा। सब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, आई, वी, यू, दे, नेम्स। अगर एक से ज्यादा नाम होगा, जैसे राम एंड राहुल, एक से ज्यादा नाम होगा तो आपको क्या लगाना है, V1। और ही, सी, इट सिंगल नेम होगा, एक नाम होगा
तो वहां पर आपको क्या लगाना, V5 मतलब एस और ES के साथ। जैसे I, V, दे, यू डबल नेम रहेगा तो V1। अगर हैज हैव की बात होती तो ऊपर वाले सब्जेक्ट के साथ हैव, नीचे वाले सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते। ये कहीं भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में दिखा ये वर्ड, ये तुम्हारा वर्ड अगर दिखेगा, ये एडवर्ब जहां भी दिखा मेरे लाल पीले, ये एडवर्ब जहां भी दिखा आपको क्या यूज करना है, V1 और V5 ये सभी के साथ। तो इसको देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन में पेपर में रहा तो आपको V1 और V5 लगाना है। अब V1 कब लगाएंगे, जब ऊपर वाला सब्जेक्ट, V5 कब लगाएंगे, जब नीचे वाला सब्जेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है सर। अब ये क्वेश्चन मेरे लाल पीले कब आया था, 2009 में। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। When the sun is shining, we usually for swimming। अब यहां पर हम देखें, अरे सर हमको कीवर्ड मिला जो अभी आप बताए थे चमत्कारी ट्रिक में कि अगर यूजुअली रहता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, V1 और V5। अब सब्जेक्ट देखेंगे सर, सब्जेक्ट क्या है, V है सर, तो V के साथ आप अभी जस्ट बताए V के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर ये देखें सर, ये तो मेरा V2 है, ये मेरा V4 है, ये मेरा V1 है, लेकिन 2 लगा हुआ इस तरीके से नहीं लगता, सिर्फ V1 लगता है बेटा। तो यहां पर D तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। D तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट ऑप्शन। 2 + V1 नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ही नेवर हिज वैलेट। अब देखो बेटा कीवर्ड क्या मिला, नेवर, तो इसके साथ या तो V1 या V5, लेकिन V1 लगेगा या V5। एक बार हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, तो हम बताए थे कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम रहेगा, क्या रहेगा बेटा, सिंगल नेम रहेगा, तो वहां पे हम V5 यूज करेंगे, मतलब एस या ES वाला वर्ब। अगर आपके सेंटेंस में I, V, you, दे डबल नेम रहेगा, क्या रहेगा, डबल नेम रहेगा, तो वहां पर बेटा आपको क्या यूज करना है, V1 यूज करना है। तो यहां पर मेरे शेर बच्चे आपको सेंटेंस में ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। आपको सेंटेंस में क्या दिखा, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, V5। अब V5 देखेंगे सर, ये तो V1 है, हमको V5 कहाँ मिला सर, B ऑप्शन में। जब हमको B ऑप्शन में V5 मिल गया तो हमको C और D ऑप्शन तक जाने की जरूरत है, तो नहीं है गुरुजी। तो अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक के और। ट्रिक नंबर 2, चमत्कारी ट्रिक नंबर 2 बेटा आ गया आपके सामने। क्या है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में इस बार 2025 में बेटा ये प्राणी दिखा या ये प्राणी दिखा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या लगाना है इसके साथ, इज, एम, आर के साथ बेटा V4। V4 कहने का मतलब मेरे लाल पीले ING। अब ये पता होगा, अगर नहीं पता है किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगाते हैं, तो बेटा आपके लिए जो बच्चा को ABCD भी नहीं आता है बेटा, ध्यान दे इधर, I के साथ हम एम लगाएंगे, वी, दे, यू नेम्स एक से ज्यादा नाम रहेगा जैसे राम एंड गणेश, तो वहां पर हम बेटा आर के साथ V4 लगाएंगे। अगर ही, सी, इट सिंगल नेम रहा राहुल, तो उसके साथ इज के साथ हम V4 लगाएंगे। नंबर कटना नहीं चाहिए, एक एक नंबर आपके पॉकेट में आना चाहिए। तो ये जहां भी आपको प्राणी दिखा, nowadays, this week, this month, now, right now, at this moment, at present, these days, तो आपको is MR के साथ क्या लगाना है, V4 लगाना है। अब क्वेश्चन आते हैं बेटा, जैसे प्लीज बी क्वाइट माई होमवर्क। अब एक चीज और बेटा, एक चीज माइंड में और रखोगे, अगर क्वाइट जहां भी वर्ड नजर आता है, जहां भी क्वाइट वर्ड नजर आएगा, क्वाइट वर्ड नजर आता है, क्वाइट नजर आएगा बेटा, लिसन नजर आएगा, इसके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, इज, एम, आर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, V4 लगाएंगे। तो प्लीज बी क्वाइट आई माई होमवर्क, तो यहां पर आई एम डूइंग होमवर्क, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो कभी कभी इस तरीके से भी आता है बेटा, अगर क्वाइट जहां भी रहा, लिसन जहां भी, ये दोनों वर्ड दिखा आपको क्वेश्चन में, तो आप इज MR के साथ V4 पे जाओगे, और आई के साथ तो बेटा एम लगता है, आई एम डूइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर यहाँ पे भी V4 दिया हुआ, लेकिन लाल पीले यहाँ पर वाज है, ये रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब यहां पर देखो, दे टू द रेडियो नाउ। अब यहां पे कीवर्ड क्या दिखा, NOW। तो अब यहां पे हमको कीवर्ड दिखा बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, दे आर लिसनिंग टू द रेडियो नाउ। दे के साथ क्या लगाते हैं, नाउ के साथ हम अभी जस्ट बताएं कि इज एम, आर के साथ क्या लगाइएगा, V4 लगाइएगा। तो यहां पे बी ऑप्शन ही मेरा सही ऑप्शन है। हाँ बच्चा, अब क्या है ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है मेरे शेर बच्चे, अगर आपको सेंटेंस में क्या दिखा, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी, येट, इवर, नेवर, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है 2025 में बेटा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको कहां जाना है बेटा, इसके साथ आप क्या लगाते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैज हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर ये दिखा क्वेश्चन पेपर में, तो आपको क्या करना, हैज हैव के साथ क्या लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सर ये तो समझ में आ गया किसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब किसके साथ हैज लगाएंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे, तो इसका दुख दर्द खत्म करते हैं मेरे शेर बच्चे। अगर ये सब्जेक्ट दिखा, आई, वी, दे, यू, नेम्स, कहने का मतलब एक से ज्यादा नाम बेटा, राम एंड सुरेश, 2 नाम है बेटा। तो जब ये सब्जेक्ट दिखा, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा। अगर आपको सब्जेक्ट दिखा ही, शी, इट और सिंगल नेम राज, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा। अब चलो बेटा, तुम्हारा हैज और हैव का भी टेंशन खत्म कर दिए। किसके साथ हैज सर और किसके साथ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में लगेगा अगर ये रहेगा तो। अब सब्जेक्ट देखेंगे बेटा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहां पर हैज, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है, आई, वी, यू, दे, डबल नेम रहेगा, तो वहां पर हैव लगाओगे। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही रहेगा, बस डेटा चेंज करेगा। अब यहां पर हम देखें कि गुरुजी यहां पर हमें क्या दिखा, सो फार दिखा। व्हाट हैव यू सीन इन द गिवन क्वेश्चन, क्या था मेरा चमत्कारी ट्रिक्स बेटा, सो फार। सो फार जहां भी रहेगा वहां पर सर हम हैज और हैव और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगता है सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हैज लगेगा हैव, ये डिसाइड कैसे करेंगे सर, ये डिसाइड हम सब्जेक्ट को हाय हेलो कहेंगे बेटा। सब्जेक्ट मेरा आई है और सर बताए हैं कि आई जहां भी रहता है, वी जहां रहता है, यू, दे या डबल नेम रहेगा, वहां पर हम क्या लगाते हैं, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर देखेंगे बेटा कि अरे सर यहाँ पे तो V1 है, यहाँ पर V5 है और यहाँ पे V4 है, V1, V4, V1, V5 और V4, ये तो होगा ही नहीं सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर है और उसके साथ हैव लगा हुआ है। ये जस्टिफाई कर रहा है सर आंसर को। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। आप नहीं भी पढ़े हो बेटा, पूरे वीडियो को देखो, 11 ट्रिक्स को देखो, इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा बेटा। तो यहां पर बी तुम्हारा राइट ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी द टास्क जस्ट नाउ। अब यहां पे हमको कीवर्ड क्या दिखा बेटा, जस्ट नाउ। अब यहां पर हैज हैव के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हैज होगा या हैव, तो डिसाइड कौन करेगा मेरे लाल पीले, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। अभी बताए थे तुमको कुछ देर पहले, ही, सी, इट या सिंगल नेम रहेगा, उसके साथ हम हैज और उसके बाद हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आपका टेंशन खत्म। अब यहां पर सी के साथ यहां पे देखेंगे सर ये तो V1 है, ऐसे ही गलत हो गया। ये सर देखेंगे एम के साथ फिनिश दिया हुआ, ये भी गलत है सर। अब यहां पे सिर्फ V2 है सर, देखिए ईडी रहेगा बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो वो क्या हो जाता है बेटा, V2। अब सर हैज के साथ फिनिश्ड, ये पूरा जस्टिफाई कर रहा है सर, सी नंबर मेरा सही होगा। चलिए अब आते हैं बेटा, बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4। सारा ट्रिक बेटा आपके लिए हम होमवर्क किए बेटा, मेहनत किए कि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। सब्जेक्टिव का तो ताबड़तोड़ तरीके से सारा कंटेंट और सारा ट्रिक आपको दे दिए बेटा। अब ग्रामर की बारी है, ग्रामर का भी बेटा सफाया करेंगे। बस मेहनत करो, इस चैनल से जुड़ जाओ, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, बस इतना ही करो बेटा। और उसके बाद इंग्लिश का टेंशन ना लो। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या आर्ट्स कॉमर्स के हो तो अपने सब्जेक्ट का, इंग्लिश का टेंशन नहीं लेना बेटा। अब यहाँ पे ट्रिक 4 क्या है मेरे लाल पीले,
अगर क्वेश्चन में आपको देखिए अपराधी को यहां पर सिंस या फॉर दिखा, क्या दिखा बेटा, सिंस या फॉर, तो वहां पर टाइम एक्सप्रेशन रहेगा, जैसे सिंस फॉर सुबह से, शाम से, 2 दिनों से, 2 सालों से, इस तरीके से अगर क्वेश्चन रहेगा तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, सिंस फॉर के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन रहेगा तो वहां पर मेरे लाल पीले सिंपल लैंग्वेज में समझिए, भारी भरकम लैंग्वेज में आप नहीं समझोगे। यहां पर बस इतना समझना है मेरे लाल पीले, अगर क्वेश्चन में आपको S4 सिंस F4 4 दिखा तो या तो हैज हैव बीन प्लस V4 से बनाओ, या आप हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दोनों तरीके से बनेगा। क्या होगा बेटा, इसको दोनों स्ट्रक्चर से बना सकते हो। तो अब यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन रहेगा तो V4 यूज करोगे। फिक्स्ड या नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड भी हो सकता है या नॉट फिक्स्ड भी हो सकता है मेरे लाल पीले। अब किसके साथ हैव बीन और किसके साथ हैज बीन, तो टेंशन मत लो मेरे लाल पीले। यहां पर देखिए आई वी दे यू, और नेम्स कहने का मतलब एक से ज्यादा नाम रहेगा तो वहां पर हम हैव बीन के साथ V4 लगाएंगे सर। अगर ही शी इट एक नाम रहा सर तो वहां पर हैज बीन के साथ क्या लगाएंगे, V4। कब लगाएंगे, ये कब होगा सर, जब ये आपका चमत्कारी ट्रिक दिखेगा क्वेश्चन पेपर में। अगर सिंस 4 दिखा, सिंस 4 आपको क्वेश्चन में दिखा तो आप या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं दिखा आपको तो बेटा आप किधर मूव करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। आई हैव सिंस मॉर्निंग, बेटा आपको देखो बेटा जी यहां पर सिंस से और यहां पर बेटा एक टाइम एक्सप्रेशन दिया ना, मॉर्निंग इवनिंग, तो अब यहाँ पे सिंस लगा और मॉर्निंग, तो अब देखेंगे सर अगर सिंस रहता है तो आप तो बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि वहां पर हैज हैव के साथ बीन और उसके बाद V4 लगाते हैं जब सिंस 4 या 4 सिंस दिखता है। अब यहां पर क्या होगा सर, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में देखें कि सर हैव एम वेटिंग है, हैव बीन वेटिंग है, हैड बीन वेटिंग है, विल बी वेटिंग है। बेटा ऐसे ही तुम समझ गए होगे, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हैव लगाते हैं, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, बेटा बी तुम्हारा सही ऑप्शन होगा। आई के साथ हम हैव बीन लगाते हैं बेटा, यहां पर हम बताए हैं, देखो आई वी दे यू नेम्स के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा बेटा, क्वेश्चन का जो इंटेंसिटी रहेगा बस आप जो अभी बता रहे हैं बस इसको अगर समझ जाते हो बेटा तो वहां पर कोनो भी परेशानी नहीं होगा। कमलेश भाई हैज बीन हिज हाउस फॉर फ्यू डेज, अब देख बेटा 4 आया, कीवर्ड दिखा ना, सिंस और 4 सर, सिंस और 4 दिखता है सर, तो आप बताए हैं कि हैज हैव बीन के साथ V4 लगाएंगे। अब गुरुजी हैज बीन लगेगा या हैव बीन, ये डिसाइड कौन करेंगे, कमलेश भाई करेंगे, और कमलेश भाई सिंगल नेम है और सिंगल नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, एक नाम रहता है तो सर ही शी या सिंगल नेम किसी का भी नाम और एक नाम बेटा, और वो नाम कमलेश भाई है तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, हैज बीन के साथ V4। अब यहां पर देखिए हैज बीन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ यहां पर हमको V4 चिपकाना है सर, और V4 B4 अपना बिहार बेटा, वही तुम्हारा क्या हो गया, सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं बेटा 2 क्वेश्चन हो गया। अब अगला ट्रिक, चमत्कारी ट्रिक नंबर 5 क्या है मेरे लाल पीले, ट्रिक 5 में क्या है सर, बताइए सर। अगर आपको ये प्राणी दिखा VVI और बेटा कंफ्यूजिंग रूल है बेटा, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करके आ जाते हैं, अब नहीं करना है बेटा। एगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट, बिफोर, या बीता हुआ कोई दिन रहेगा, महीना रहेगा, साल रहेगा क्या, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट बेटा, पुरानी घटना के बारे में बात होगा, तब वहां पर मेरे लाल पीले आपको क्या लगाना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म बेटा, सेकंड फॉर्म, और कोनो सब्जेक्ट रहे सबके साथ हम क्या लगाते हैं,
V2 लगाते हैं सर। सब्जेक्ट कोई भी रहे सबके साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कब करेंगे? जब ये गतिविधि होगा बेटा, जब ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेगा। तो अब आ जाओ मेरे लाल पीले, क्वेश्चन जो पूछा गया था 2021 में, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। Why you come to the party yesterday? सर हमको कीवर्ड दिखा क्या? yesterday मतलब yesterday बीता हुआ दिन बेटा, पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमको सर वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड। तो यहाँ पर सर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म थोड़ी है सर, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। तो अब यहाँ पर एक चीज और देखो, सेकंड फॉर्म के साथ आपको क्या दिखेगा? सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में बेटा एक चीज देखे होगे, हम पढ़ा है, एक वीडियो देख लो मेरा टेंस वाला ट्रिक बेटा, 1 घंटा 30 मिनट का होगा या 25 मिनट का, उसमें सारा डिटेल बताए हैं कि कैसे टेंस को पहचानेंगे चुटकी में, सेकंड में। कोई भी सेंटेंस रहेगा, आप वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देख के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहचान लोगे कि वो गिवन सेंटेंस कौन से टेंस का है। चलिए अब यहां पर सिंपल पास्ट टेंस में बेटा बस 2 चीज होता है। कौन सा 2 चीज होता है सर, ये भी बता दीजिए। या देखो, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको डिड दिखेगा और पॉजिटिव सेंटेंस में आपको V2। अब यहां पर ये बेटा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एकदम खोल के रख रहे हैं बेटा कि यहां पर डिडंट यूज कर रहे हैं, V2 यूज कर रहे हैं, V1 यूज कर रहे हैं, V5 यूज कर रहे हैं, V6 यूज कर रहे हैं, नहीं। तो इतना यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है और ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में हम डिड लगाते हैं। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो डिडंट लगेगा, तो क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो बेटा जितना भी घुमा के सरकार क्वेश्चन पूछता है, आपको घूमना नहीं है, घुमा के आना है बेटा, और घूम के आना है, मस्ती करके आना है एग्जाम सेंटर में, घबरा के परेशान होके नहीं आना बेटा। चलिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देख बेटा यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट है और पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट है बेटा। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और 1914 में हुआ था बेटा। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, जब पास्ट की बात होगी तो वहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे सर? वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे बिगिन सर V1 है सर, बिगिनिंग सर V4 है, हैव बिगन सर ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है सर, V2 मेरा B4 अपना बिहार सर, बिहारी बाबू। चलिए अब आ जाते हैं बेटा ट्रिक नंबर 6। अब एक और क्वेश्चन दे देते हैं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। महात्मा गांधी, अब ब्लैंक, बॉर्न इन 1869 बेटा। अब यहाँ पे ऑप्शन देगा इज, ऑप्शन देगा वाज, ये भी पूछा था। तो बताइए कमेंट सेक्शन में इसका क्या होगा? आर, डी में हो जाएगा हैव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अभी महात्मा गांधी पैदा हुए थे। अब देखिए महात्मा गांधी टाइम देखिए बेटा 1869, एक पुरानी बात है बेटा। तो यहाँ पे पास्ट टाइम, पास्ट ईयर है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होगा? वाज होगा। चलो हम ही बता दिए। और एक क्वेश्चन अगर इस तरीके से रहा बेटा, अगर एक क्वेश्चन और दे रहे, जैसे यहाँ पे रहा द मुगल्स, अब यहाँ पर द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत। अब मुगल्स, अब बैटल ऑफ पानीपत की बात हो रही है सर, और ऑप्शन में क्या है? विन, ऑप्शन में है वॉन, और ऑप्शन में है क्या बेटा? विनिंग। क्या है बेटा? विनिंग। और डी ऑप्शन में मेरे लाल पीले क्या है? विंस है। अब ये 4 ऑप्शन में क्या होगा? मुगल्स। तो मुगल्स अभी की बात हो रही है, पानीपत जीते थे, तो विन होगा या वॉन होगा बेटा, या विनिंग होगा या विंस होगा? इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। V2 क्या है? बस इतना जानिए, V2। अब इसमें ऑप्शन में V2 कौन है? अब वर्ब कभी कभी बेटा वर्ब पहचानने में बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। तो प्लेलिस्ट में जाओ बेटा, प्लेलिस्ट में जाओगे इंग्लिश ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में, तो हर टॉपिक का, जिस टॉपिक में तुमको प्रॉब्लम होता है उसका वहां पर इलाज है बेटा। अब वो प्लेलिस्ट में वो लेक्चर देख लो, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा। अगला ट्रिक नंबर 6 बेटा क्या होगा? जल्दी बताओ। ट्रिक नंबर 6, चमत्कारी ट्रिक नंबर 6 क्या है बेटा?
अगर आपको देन दिखा दैट टाइम दोज डेज वाइल, तो पास्ट में कुछ हुआ, कुछ हो रहा था, पास्ट में कुछ हुआ है या कुछ हो रहा था, उस कंडीशन में बेटा हम क्या करेंगे, जब पास्ट में कोई काम हो रहा था तो जाहिर सा बात है सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा सर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, वाज वर्ग के साथ V4। अब किसके साथ वाज लगेगा सर, किसके साथ वर, तो ऊपर वाले के साथ वाज प्लस V4, नीचे वाले के साथ वर प्लस V4। अब यहां पर आते हैं बेटा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, while I it started raining, तो बेटा हमको while दिखा, अब पास्ट में कुछ हुआ था या कुछ हो रहा था, तो while I was jogging मतलब सुबह सुबह टहलना, it started raining, जैसे मैं मतलब सुबह में टहल रहा था और उस टाइम में क्या हो गया बेटा, बारिश होने लगा था। चलिए while I was jogging, चलिए अब यहाँ पे those days आया बेटा, वी के साथ क्या लगेगा, वर, we were living in London with our family। उस दिन हम कहाँ रहा करते थे बाबू, कहाँ रह रहे थे, लंदन में रह रहे थे बेटा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ पर यूज करेंगे। अगर अब यहाँ पे कीवर्ड भी बेटा देखोगे उससे भी तुम्हारा हेल्प हो जाएगा। चलिए अब आ जाओ बेटा 7 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, VVI आफ्टर बिफोर व्हेन जहां रहेगा, आफ्टर व्हेन बिफोर जहां रहेगा मेरे लाल पीले, वहां पर हम क्या लगाते हैं, देखिए बिफोर, आफ्टर और व्हेन। अब एक एग्जांपल देते हैं बेटा, तुम्हारा सारा टेंशन खत्म कर देते हैं। यहां पर एग्जांपल दे देते हैं बेटा, द पेशेंट had died, लिखा हुआ है बेटा, the patient had died before the doctor came, before the doctor came। ओके ये तो सेंटेंस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ, कोई नहीं। the patient had died before the doctor came, तो इस सेंटेंस में दो पास्ट घटना हो रहा है बेटा, एक came है वर्ब का सेकंड फॉर्म और एक बिफोर के पहले बेटा had प्लस V3। अब यहाँ पर सर बिफोर के ऐसा जब सिचुएशन आता है बेटा, दो पास्ट घटना जो बैक टू बैक होता है, साइमल्टेनियसली होता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। इसमें बच्चा मिस्टेक करता है, कहाँ V2 लगेगा, कहाँ हेड प्लस V3, टेंशन खत्म बेटा। इसमें पहले देखोगे घटना पहले क्या हुआ, पेशेंट का मरना या डॉक्टर का आना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो मतलब जो पहले होगा बेटा, जो फर्स्ट एक्सीडेंट होगा, जो फर्स्ट एक्शन होगा, तो उसको आप क्या कीजिएगा, हेड प्लस सॉरी हेड प्लस V3। बेटा तबीयत खराब में भी आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, और क्यों कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सारे बच्चे का 95 प्लस आए। और ये मेरा सपना कैसे पूरा होगा बेटा, आप हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके एक शेयर से बेटा उनका भला हो जाएगा, और जो मेरा कंट्रीब्यूशन है थोड़ा बहुत बेटा मुझे लगेगा मैं सफल हो गया। ओके बेटा, और जो भी कंटेंट बताया जा रहा है उस पर आप थोड़ा टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं बेटा। फर्स्ट एक्शन मतलब दो घटना होगा, जो पहले घटना घटेगा उसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बताएंगे, और जो बाद वाला घटना सेकंड एक्शन जो होगा बेटा उसको हम किस में बताएंगे, सिंपल पास्ट टेंस। कहने का मतलब मेरे लाल पीले V2 में। तो पहले जो होगा हैड प्लस V3, मतलब कहने का सर पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब कहने का सर पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में होगा सर उसको सिंपल पास्ट टेंस में, उसको किस में करेंगे बेटा, सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहां पर हैड प्लस V3 लिखोगे, और इधर क्या हो सकता है बेटा V2, या इधर भी हैड प्लस V3 हो सकता है, और इधर क्या हो सकता है बेटा V2। सिचुएशन है कि कौन पहले हुआ, कौन एक्शन, जो एक्शन पहले हो रहा है हैड प्लस V3, और जो बाद में होगा वहां पर हम क्या करेंगे बेटा V2। अब यहां पर देख बेटा, बिफोर बाद में हुआ ये कांड,
तो V2 लगाएं, पहले हुआ तो यहाँ पे हैड प्लस V3, और अभी जस्ट बता दिए थे द बेल हैड रंग व्हेन वी रीच द स्कूल। घंटी पहले बज चुकी थी बेटा, तो ये बजने का काम पहले हुआ, फर्स्ट एक्शन, तो हैड प्लस V3। अब बाद में ये हुआ बेटा, तो V2 लगा दिए, गेम ओवर। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। आई आर्टिकल ऑन वेरियस टॉपिक बिफोर ही केम। ए मेरे लाल पीले V2 दे दिया। यहां पर देख बेटा, जब बिफोर के बाद में V2 दे दिया तो पहले क्या होगा। अब इसमें टेंशन थोड़ी लेना, इसमें बताना भी और खोजना भी नहीं है कि कौन पहले हो रहा है बाद में हो रहा है। अगर V2 दे दिया हैड प्लस V3, अगर हैड प्लस V3 दे देगा तो बाद में V2 लगा देंगे। अब हैड प्लस V3 देखें सर, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, C4 चाइना, तो हैड प्लस रिटेन, यही तुम्हारा सही आंसर। द डॉक्टर केम आफ्टर, सर आफ्टर के पहले V2 दे दिया, आफ्टर के पहले V2 भैया आ गए हैं सर, तो आफ्टर के बाद में हैड प्लस V3 का स्वागत किया जाए मेरे शेर बच्चे। अब ऑप्शन में देखो हैड प्लस V3 कहाँ है सर, सी ऑप्शन में हैड प्लस V3 है, वही तुम्हारा राइट ऑप्शन है। 8वां नंबर देखिए बेटा, ट्रिक क्या है। ट्रिक 8वां नंबर ये है कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्या दिखा आपको, नेक्स्ट क्या दिखा मेरे लाल पीले, नेक्स्ट, टुमारो, कमिंग, आने वाला दिन, महीना, साल, दिस मंथ, दिस वीक, दिस आफ्टरनून, दिस ईयर, या सम डे रहेगा, उसके साथ मेरे लाल पीले आप क्या यूज कीजिएगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस V1। और ये क्या होता है मेरे शेर बच्चे, इसको हम टेंस, कौन सा टेंस कहते हैं, SFT, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस। फचूरे नहीं बेटा, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब यहां पर सर ये भी बता दीजिए कि किसके साथ विल और किसके साथ शैल, तो IV के साथ बेटा शैल प्लस V1, अब बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ क्या लगाओगे, विल प्लस V1। अब यहां पर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है सर, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस ट्रिक से क्या है, यू अ न्यू ड्रेस टुमारो, क्या है बेटा, टुमारो है, क्या है, टुमारो। अब यहां पर टुमारो दिखा बेटा, कमिंग डेज, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है तो सिंपल फ्यूचर टेंस, और यू के साथ तो विल लगता है सर, तो यू विल मीट, सॉरी यू विल मीट थोड़ी होगा बेटा। अब यहां पर देख, थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो, अब ये नहीं कि विल प्लस V1 जो हो रहा है वही तुम्हारा सही हो जाएगा, अब सेंस देखो, यू विल मीट अ न्यू ड्रेस, मजाक कर रहा है, यू विल गेट अ न्यू ड्रेस ना बेटा, तुम्हें नया ड्रेस मिलेगा, यू विल मीट नहीं, मीट का मतलब है तुम एक दोस्त से कल मिलोगे तब मीट। कभी कभी कॉमन सेंस देखेगा, कभी कभी देखेगा कि अरे सर तो इसको हम तो चमत्कारी ट्रिक दे दिए, सेंस अलग वर्ब अलग दो कि बच्चा फंसे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, सेंटेंस भी पढ़ लेना है। अगर सेंटेंस नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे बच्चे मीट भी लिख देते हैं बेटा, तो नहीं करना। यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, तुम्हें कल नया ड्रेस मिल जाएगा। अगर फ्रेंड रहता तब वहां पे हम मीट करते हैं, यू विल मीट योर फ्रेंड टुमारो। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं बेटा, आई एम श्योर ही यू समडे, समडे भी जहां भी रहता है तो सिंपल फ्यूचर टेंस, और सिंपल फ्यूचर टेंस में बेटा हम क्या बताएं, विल शैल के साथ V1। अब विल शैल के साथ बेटा V1 लगेगा, अब विल लगेगा या शैल, तो ये डिसाइड कौन करेगा मेरे लाल पीला, ये डिसाइड करेगा आई के साथ तो शैल लगाते हैं। अब जब शैल नहीं रहेगा, अगर आई के साथ शैल लगाते हैं और शैल ऑप्शन में नहीं है तो टेंशन नहीं लेना बेटा, आप वहां पे विल पे भी जा सकते हो। तो यहां पर आई विल, आई एम श्योर, अरे सॉरी एक मिनट, यहां पर आई एम श्योर, अब इसके अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, तो ये ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो ही के साथ क्या लगेगा, ही विल मीट यू समडे। अब एक चीज, ऐसे आई और सभी सब्जेक्ट के साथ आई वी के साथ हम विल भी लगाते हैं बेटा, कब, जब श्योरिटी का सेंस देता है, जब श्योरिटी का सेंस देता है। तो यहां पर अगर ही नहीं रहता, अगर मानो यहां पे आई रहता है, यहां पर कुछ और रहता बेटा, तब उस कंडीशन में तुम विल लगा सकते हो। ऐसा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सभी के साथ विल लगा सकते हो, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। चलिए, लेकिन यहां पे तो ही है, हील के साथ विल मीट और समडे था। अब देख बेटा, सबसे खतरनाक ट्रिक बेटा और सबसे इजी भी बेटा क्या है, अगर वर्ब टू भी रहा, क्या रहा मेरे लाल पीले,
अगर वर्ब टू बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ये जहां भी तुमको प्राणी दिखा बेटा वहां पर V4, मतलब ये वर्ब टू बी का जो प्यार है बेटा वो क्या है, V4 है। उसी तरह वर्ब टू डू मतलब डू, डज, डिड जहां भी रहा उसका जो प्यार है बेटा वो क्या है, V1 है। डू डज डिड के साथ हमेशा कहीं भी डू डज डिड दिखा क्वेश्चन पेपर में, और दिखेगा बेटा, अगर दिखा तुमको डू डज डिड के साथ तो वहां पर बेटा आपको क्या लगाना है, V1 लगाना है। इज, एम, आर, वाज, वर के साथ अगर क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि क्या लगेगा तो वहां पर मेरे लाल पीले V4 लगाइएगा। अब आ जाओ, अगर आपके सामने क्या रहा, हैव, वर्ब टू हैव मतलब हैज, हैव, हैड रहा तो इसके साथ V3, शैल बी, विल बी रहा तो इसका प्यार क्या है बेटा, V4। कहने का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर के साथ V4, हैज, हैव, हैड के साथ V3, डू, डज, डिड के साथ बेटा V1 लगेगा, और विल बी, शैल बी के साथ क्या लगेगा मेरे लाल पीले, आपको क्या यूज करना है, V4 यूज करना है। VVI पॉइंट बेटा। बाबू बिहार के हर कोने तक इस ट्रिक को, चमत्कारी बैच को शेयर कर दीजिए बेटा। अभी भी 10-15 दिन बचवा लोग पढ़ लेगा बेटा, उसका भला हो जाएगा। तो हर बच्चे तक पहुंचाना और शेयर करना बेटा आपका काम है। चलिए, माई ब्रदर डिड नॉट हेयर, सॉरी हर है बेटा। अब यहां पे क्या दिखा, डिड दिखा। सर डू, डज और डिड ये कहीं भी दिखा तो हमको कुछ नहीं देखना है, इसका प्यार जो है उसको खोजना है कहाँ है। तो सर वी चूज है, ये गलत है सर। चूजिंग ये भी गलत है सर। चूजन ये गलत है सर। यहाँ पर सर सी ऑप्शन मेरा सही है। देखो एक का स्पेलिंग गलत दिया कि तुम गलती करो, लेकिन गलती नहीं करना है, V1 लगाना है मेरे लाल पीले। हैव यू, अब मेरे लाल पीले देख क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, हैज और हैव और हैड इसके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। अब हैव दिखा, थर्ड फॉर्म देखेंगे सर ये तो V2 है, ये V1 है और ये मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन हैड के साथ सीन देने की जरूरत क्या है सर, यहाँ पे तो हैव है, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ना आएगा, हैव तो ऑलरेडी दिया हुआ है सर, तो यहाँ पे डी मेरा सर सही ऑप्शन होगा। अब कुछ बच्चे को मेरे लाल पीले ये पता नहीं होगा ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, तो उसके लिए एक लेक्चर है बेटा, प्लेलिस्ट में जाओगे, इंग्लिश ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में बेटा, वो ऐसा प्लेलिस्ट है बेटा जिसमें 6 to 12 का ग्रामर पढ़ाया गया प्लस कंपटीशन का। तो इस टेबल में टेंस दिया हुआ है बेटा, और इस टेंस वाले टेबल में वर्ब का पूरा फॉर्म बताएं, पहचानने का तरीका कि कैसे आप पहचान लोगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कि वो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, ये V5 है, राइट। तो वो लेक्चर देख लीजिए, 15 मिनट का है बेटा, अपना टाइम निकालो, 15 मिनट से आपका 4 नंबर मिलेगा बेटा। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है बेटा, बस स्टिक करो एक चैनल पर, एक एप्लीकेशन पर, किसी भी चैनल किसी भी एप्लीकेशन पर बेटा, जिसका कंटेंट, जिसका तरीका, जिसका पैटर्न आपको अच्छा लगे। सारे टीचर बेटा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपना जो योगदान है बेटा अपनी जगह पर 100% देते हैं, तो हर बच्चे मतलब वैसे टीचर को आप सपोर्ट भी कीजिए, और अच्छा लगे तो उनके वीडियो को देखिए और उनसे नॉलेज गेन कीजिए बेटा। चलिए ट्रिक नंबर 10 क्या है सर, अगर इफ व्हेन क्लॉज मतलब कहने का मतलब है सरल भाषा में, अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात हो, किसकी बात हो, कंडीशनल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस सर, शर्त वाला सेंटेंस रहता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, V1 और V5। अगर ये प्राणी जहां भी दिखेगा मेरे लाल पीले, तो वहां पर V1 और V5 लगाना है। अब V1 लगेगा या V5 ये तो पहले ही बताया है, ये डिसाइड कौन करेगा, तुम्हारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर V1 और सब्जेक्ट प्लुरल तो वहां पे V5। अब देख आई विल टीच यू, इफ नजर आया बेटा, अब इफ के बाद जो आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, V1, क्योंकि यू के साथ हम क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। उसी तरह अंटिल द बस, अंटिल है बेटा
तो देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो until the bus सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो आया वर्ब वो क्या आया V5। मेरा कहने का मतलब ये जहां भी कीवर्ड दिखा, ये कहीं भी तुमको कीवर्ड दिखा मेरे लाल पीले, इसके साथ आपको V1 और V5 लगाना है। चलिए ये अब इसमें दो सेंटेंस होता है, देखिएगा एक सिंपल, इसमें क्या होता है, इसमें दो सेंटेंस होगा, एक सिंपल फ्यूचर टेंस में और एक बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक में V1 और V5 लगता है और एक में क्या लगेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल शैल के साथ क्या लगेगा बेटा, V1 लगेगा। एक सिंपल फ्यूचर टेंस और एक सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर जिस सेंटेंस में ये लगा हुआ, जिस सेंटेंस में ये है, जैसे ये वाले पूरे सेंटेंस में इफ आया तो इसको V1 V5, और जिसमें ये नहीं रहेगा बेटा तो उसको आपको किस में बनाना है, सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाना है, और ये किस में बना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी तरह अंटिल वाला है तो ये किस में बना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना, और ये किस में बना बेटा, सिंपल फ्यूचर टेंस। कभी कभी V1 V5 दे देगा, आप पूछेगा यहां पर क्या होगा, तो सिंपल फ्यूचर टेंस। यूज योर खोपड़ी ओवर देयर। चलिए अब व्हेन राधा बैक आई शैल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अब देख बेटा आया कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस कहने का मतलब शर्त वाला सेंटेंस बेटा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तुम्हें कामयाबी मिलेगी। तो कामयाबी कब मिलेगी बेटा, जब आप कड़ी मेहनत करोगे। बिना मेहनत के तो बेटा 1 रुपया भी नहीं कोई देता है, तो आप सफल कैसे होगे। तो यहां पर कंडीशन वाली शर्त है। अगर बोले इफ यू कम ऑन टाइम आई विल टीच यू, तो पढ़ाएंगे कब, जब तुम समय पर आओगे। चलिए अब समझ में आया होगा। अब यहां पर बेटा व्हेन राधा, तो व्हेन राधा तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, V1 और V5, क्योंकि ये वाला सेंटेंस में देखेंगे बेटा ये ऑलरेडी सिंपल फ्यूचर टेंस में दिया हुआ। अब V1 होगा या V5, तो जो राधा बहन है बेटा उसी के अकॉर्डिंग हम V1 V5 यूज करेंगे। तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगाते हैं। B फॉर बिहार बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा, कम्स। चलिए कंडीशनल सेंटेंस एज लॉन्ग एज। अब यहां देख बेटा यहाँ पे कीवर्ड नजर आया तुमको, कीवर्ड क्या नजर आया, एज लॉन्ग एज। अब ही के साथ हम क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे बेटा। तो यहाँ पे V5 क्या है, D फॉर दिल्ली। अब यहां पर देख बेटा दूसरा सेंटेंस क्या है, शैल प्लस V1 है, सिंपल फ्यूचर टेंस में। किस में है बेटा, सिंपल फ्यूचर टेंस में। चलिए अब लास्ट ट्रिक बेटा, ट्रिक नंबर 11। अगर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें भी बच्चा कंफ्यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ या नेचुरल फैक्ट रहेगा तो वहां पे बेटा V1 V5, और V1 V5 लगाने से पहले बार बार बोल रहे हैं बेटा एक बार सब्जेक्ट को हाय हेलो कीजिएगा। अब यहाँ पर किसके साथ V1 किसके साथ V5 थी ये तो बता दिए बेटा। यहाँ पे देखें द अर्थ, सर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, V5। ए विल बी द राइट ऑप्शन। द सन इन द ईस्ट, जाहिर सा बात है बेटा जो सूरज है वो कहाँ निकलता है बेटा, ईस्ट में, तो यहाँ पे भी V5, और ए ऑप्शन ही में मेरा सर V5 है, तो BCD देखने की जरूरत ही नहीं है। आइस बेटा नेचुरल फैक्ट है, 0 डिग्री पे क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, मेल्ट करता है। तो आइस सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। तो ये जितना भी ट्रिक था बेटा, ये जितना भी ट्रिक अभी आपको बताए, 11 जो ट्रिक्स बताएं बेटा, ये बेटा हर बच्चे को इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए। अब ग्रामर का बेटा ताबड़तोड़ तरीके से एप्लीकेशन पे तो पूरा कंटेंट है बेटा, जाओ प्ले स्टोर पर और अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन ज्वाइन कीजिए बेटा, इंस्टॉल कीजिए, उसमें टेस्ट वगैरह सारा चीज है। बस 1 घंटा रोजाना पढ़िए अंग्रेजी में अगर 95 प्लस लाना है तो। और हर बच्चे को देखो बेटा तबीयत खराब होने के बावजूद भी आई एम हियर फॉर यू, तो आपको बस यही करना है बेटा, अपना 1 मिनट कीमती टाइम निकाल के हर ग्रुप में शेयर कीजिए जितना हो सके। फाइनली मेरे शेयर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।